नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए जून का जो राशिफल है वो कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में आपका क्या परिवर्तन आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, काम धंधा है, फॉरेन लैंड जाना वगैरह है, हेल्थ है, सभी विषयों को हम देखेंगे। पर सबसे पहले देखेंगे कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसके अनुसार फिर हम इस चीज़ की गणना करेंगे। तो आ जाते हैं आपकी कुंडली पर सीधा। तो आप कुंडली को देखिए कि यहाँ पर आपका प्रथम भाव है, यहाँ पर 6 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है वो कालपुरुष की 6वीं राशि है, कन्या राशि। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, 5वीं सिंह है, 6ठी कन्या है। इसी वजह से यहाँ पर 6 नंबर लिखा है। भाव ये पहला ही है, पहला भाव खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है। कन्या के लिए जून का राशिफल है, ये मैंने लिखा है इसलिए। दूसरे भाव में आपके केतु हैं तुला राशि में। सप्तम राशि होती है, कालपुरुष की 7वीं राशि होती है, इसलिए 7 नंबर है। तो तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में। तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव खाली है। 6ठे भाव में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, उनकी अपनी राशि है और ये ऐसा परिवर्तन 30 साल बाद हो रहा है, 2-3 महीनों के लिए है, 12 जुलाई तक। इसके बाद फिर जनवरी से वो यहाँ पर आएंगे। सप्तम भाव में गुरु और मंगल जो है आपके बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत ये योग बना हुआ है, इसको काम योग बोलते हैं क्योंकि सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठा हुआ है। और ऐसा भी 12 साल बाद हो रहा है गुरु घूमकर, क्योंकि 1 साल एक राशि में रहते हैं, 12 साल बाद मीन राशि में आए हैं। और साथ में मंगल आए हुए हैं, गुरु मंगल योग बना हुआ है। इसके बाद जो अष्टम भाव है वहां पर राहु और शुक्र हैं। राहु का अष्टम में गोचर बहुत बढ़िया नहीं है, इसके रिजल्ट पर भी आएंगे। और शुक्र जो है वहां पर अच्छा करते हैं। शुक्र जो है भले ही भाग्येश है, पर शुक्र का गोचर अष्टम में ठीक माना गया है। राहु शुक्र का संयोग अष्टम भाव में मेष राशि में हो रहा है। नवम भाव में वृषभ राशि में आपके बुध बैठे हुए हैं, भाग्य के भाव में बुध आए हुए हैं। और जो कि लग्नेश है, लग्नेश का बुध भाग्य के भाव में जाना, नवम भाव में जाना, फॉर्चून के भाव में जाना निसंदेह शुभ है। और 10म भाव में सूर्य हैं जो कि 15 तारीख के बाद आएंगे, मिथुन संक्रांति होगी। सूर्य का भी 3, 6, 10, 11 में गोचर शुभ माना जाता है। इससे पहले वो आपके नवम भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। एकादश और द्वादश भाव आपका जो है वो खाली है, रिक्त है, वहां पर कोई नहीं है, एम्प्टी है। अब आ जाते हैं इनकी गणना के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लग्नेश जो है भाग्य के भाव में गया है। आप भाग्य की तरफ जाएंगे, आप अपने भाग्य के लिए प्रयास करेंगे, आप काफ़ी निर्णय लेना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट निर्णय लेना चाहेंगे। तो ऐसे में वो लोग जो किसी व्यापार में हैं, ऐसे लोग जो जैसे कोई कलाकार है, ऐसे लोग जिनका जो निर्णय है वो उनके ऊपर आधारित है। मतलब आप कह सकते हैं कि उन पर दूसरों का निर्णय नहीं चलता है, मतलब वो किसी सर्विस नहीं करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ लग्न का बुध में जाना ये भी है कि भाग्य की तरफ आपको जाना पड़ेगा, भाग्य आपकी तरफ नहीं आएगा। प्रयास आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, अपॉर्चुनिटी तब आएगी। ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है। अब भाग्य का स्वामी खुद अष्टम में चला गया है, तो भाग्य में तो कुछ उतार चढ़ाव आएगा, पर अगर आप प्रयास करोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपके भाग्य का स्वामी कौन है? शुक्र है, अष्टम में गया हुआ है। अभी ये भी दिखाता है कि अष्टम की चीज़ों से आपका भाग्य बन सकता है। जैसे अष्टम की चीज़ क्या, इनहेरिटेंस आदि आपको मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, आपका काम कहीं ना कहीं रिसर्च से जुड़ा हुआ है, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, जमीन के अंदर की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष आदि से जुड़ा हुआ है। अष्टम जो है आपका गैस, पेट्रोल, ये जो है, जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे वो सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका काम है। जैसे मेटल्स भी होती हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इंश्योरेंस का काम, डेथ से रिलेटेड काम जो होते हैं, मृत्यु से रिलेटेड जो काम होते हैं, वहाँ उससे भी डेथ इंश्योरेंस होते हैं आपके, या फिर कुछ लोग उस चीज़ की व्यवस्था कराते हैं फॉरेन में, विदेश में, उस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी गाड़ी वगैरह होती है, या वहाँ पर वो ड्राइवर होते हैं या उसके हेड ही होते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसा नहीं सब कुछ खराब है। राहु का, इसका भाग्य का अष्टम में जाने का इतना ही मतलब है कि भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तब भाग्य आपकी तरफ आएगा।
शुक्र का अष्टम में आना, मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिश्तों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। साथ में राहु भी है तो डिस्फेम आदि का चांसेस रहता है। लड़ाई झगड़े से बचना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और मर्यादा चरित्र आदि का ध्यान रखना है अगर राहु अष्टम में है तो। अष्टम में बैठा हुआ जो राहु है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया। ऐसे में एक्सीडेंट वगैरह का भी थोड़ा सा खतरा रहता है, तो थोड़ा ड्राइव वगैरह सेव करें। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि ये गोचर कुंडली है, जन्म कुंडली नहीं है। और अब जन्म कुंडली में आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है तो राहु का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं होगा। पर अगर राहु की दशा है या ऐसे ग्रह की दशा है जो शुभ नहीं है और किसी तरह से राहु से जोड़ा है, तो उस केस में थोड़ा सा चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती हैं। एज ए रेमेडी माँ दुर्गा की पूजा करना, बुधवार के दिन बराह अवतार की कथा को सुनना, बराह अवतार जो हरि विष्णु का है उसके दर्शन करना। राहु को हम चितकबरी चीज़ों का दान, मतलब काले सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। साथ में जो राहु है वो आपका बिल्लियों से जुड़ा हुआ है तो बिल्लियों का कुछ ख्याल रखना, ये भी सही रहेगा आपका। और माँ सरस्वती, ओम एम महासरस्वती नमः का जाप करना। एक्चुअली राहु एक भ्रम है, अज्ञान है, और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की। नारियल के अंदर थोड़ा सा आटा, हल्का सा चीनी वगैरह डाल के आप जमीन में गाड़ सकते हैं। पर्पस यही है कि कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह ये भी राहु को दिखाते हैं, तो वो खाएंगे तो राहु के लिए ये अच्छा है। अब ये जो राहु है सब कुछ बुरा करेगा ऐसा भी नहीं है, ये आपको लड़ाई झगड़े आदि में विजय दिला सकता है। आपके किसी से अगर आपका कोई संघर्ष कर रहा है, चल रहा है, तो उसके लिए आपके लिए ठीक है, पर आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जिस भी भाव से ये तीसरा छठा और 11वां है ना, 10 11 है, उससे वो अच्छा करेगा। तो इस भाव से 1 2 3 तो छठे भाव के लिए अच्छा हो गया आपके लिए। इस भाव से 1 2 3 4 5 6 यात्राओं के लिए भी आपके लिए अच्छा हो गया। इसके साथ साथ इस भाव से 11वां है तो 10वें भाव के लिए भी ठीक है, पर भाग्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। पिता के साथ थोड़ा आपका मतभेद करा सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है राहु में। अब आ जाते हैं गुरु के ऊपर, जो कि बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। 12 साल बाद ऐसा योग बना है, काम योग है, मतलब कुछ कामना पूर्ति होगी, कुछ आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, खास करके शादी विवाह से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। अगर आपकी पहले शादी, आप विवाह में है, बंधन में है, पार्टनरशिप में है, तो आपका जो रिश्ता है उसमें निकटता आएगी, आपको एक दूसरे का सुख जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है तो रिश्ते आदि आने का चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वो भी सप्तम भाव में। यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो आपके एकादश और तृतीय भाव पर है, मतलब छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ ओवरऑल आपका जो संवाद है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ने वाला, इच्छाएं आपकी बढ़ने वाली हैं, कामनाएं आपकी बढ़ने वाली हैं, सपने आपके बढ़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उनको प्राप्त करने में गुरु आपकी सहायता भी करेंगे। आपका जो स्पाउस है, आपका जो पति है, आपका जो प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, आपका जो पार्टनर है, उसके कार्य में भी वृद्धि होने वाली है, उसके प्रभाव में भी वृद्धि होने वाली है। पर यहाँ पर थोड़ा सा, ये तो हम बहुत लंबे समय के लिए गुरु यहाँ पर हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा समय, पर फिलहाल में अभी 1 महीने यहाँ पर मंगल भी आ गए हैं। तो जून का जो महीना है उसमें आपका जो स्पाउस है, पति पत्नी है, पार्टनर है, उसकी लाइफ में थोड़ा एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ सडन चेंज आ सकता है, स्थान परिवर्तन आदि की कुछ हो सकता है, तबादला आदि के चांसेस बन सकते हैं, उनके हेल्थ में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। किसकी वजह से? मंगल की वजह से। आपस में रिश्तों को थोड़ा सा बना के चलना है, गुस्से आदि से बचना है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो इस चीज़ का हमको थोड़ा ख्याल रखना है। मंगल की दृष्टि यहाँ से देखें तो 10वें भाव पर, आपके लग्न पर और द्वितीय भाव पर पड़ती है। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी शत्रु पर है, यहाँ पर भी शत्रु पर है, यहाँ पर भी शत्रु पर है। तो 10वें भाव मतलब करियर के क्षेत्र में थोड़ा सा कंपटीशन आएगा, हार्ड वर्क बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा। पर 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी मानी जाती है क्योंकि एनर्जी देने वाली होती है। पर लग्न की बात आए तो नहीं, क्योंकि लग्न आप खुद हैं और थोड़ा गुस्सा आ सकता है, अधैर्यता आपके अंदर रहेगी। वाणी का ख्याल रखें क्योंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर आ रही है, जहाँ पर केतु भी पहले से बैठे हुए हैं। तो वाणी का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। परिवार का भी यही भाव है, धन का भी यही भाव है। धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय ना लें, उसको पेंडिंग कर दें अगर ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी है तो दूसरे व्यक्तियों की सलाह लेकर, उस चीज़ के एक्सपर्ट की सलाह लेकर आप उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा।
अब आ जाते हैं शनि महाराज पर। शनि का गोचर आपके लिए शुभ है, अति शुभ है। ऐसे में अगर शनि की दशा है, महादशा है और शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपके संकटों का आप कहेंगे कि निवारण होगा, आप किसी कंपटीशन आदि में विजय प्राप्त करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कर्ज आदि से अगर आपने ले रखा है तो आप उसको उतार पाएंगे। शत्रु, ऋण, बीमारी आदि से आपकी मुक्ति होगी शनि की वजह से। शनि अपनी ही राशि में आ रहे हैं और ऐसा योग अभी 12 जुलाई तक है, इसके बाद फिर जनवरी से भी है, तो अगले समय में शनि आपके लिए फेवरेबल है। शनि ऐसे में अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आपके लिए अगले 2.5 साल का समय आप मान लीजिए, 1-2 महीने को छोड़कर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होने वाला है। विदेशों से भी आपको लाभ होगा, उतार चढ़ाव में आपके कमी आएगी और बस आपको थोड़ा सा अपना जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा ठीक रखना है, हार्श नहीं रखना है, डिप्लोमेटिक रखना है, मीठा रखना है। और रहमत धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों का ध्यान रखना है और वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल वाणी से भी ज़्यादा राइटिंग का हो गया। आप कमेंट कैसे करते हैं, आप किसी को लेटर पैड पे कुछ लिख के दे रहे हैं, वो किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर कोई काम है तो वहाँ हल्का सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज शनि आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली शनि के लिए हम माँ काली की पूजा और साथ में हनुमान जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, ये शनि के लिए आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडीज है। इसके साथ साथ शनि के जो अच्छे गुण हैं उनका भी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। रेमेडीज के साथ साथ अच्छे गुण का मतलब हार्ड वर्क हो गया, मेहनत हो गया, प्लानिंग करना हो गया, आपका जो कल काम होना है, परसों होना है, उसके बाद होना है, पूरे हफ्ते का आपको पहले ही आइडिया होना चाहिए कि इस हफ्ते में आप क्या करने वाले हो और फिर आप उसको टिक करना चाहिए, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर नहीं पा रहे हो तो ये नहीं देखना कि मैं नहीं कर पाना, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं कर नहीं सकता। फिर आपको देखना है कैसे करना है, क्योंकि लक्ष्य तो पाना ही है, पर उसके लिए हाँ थोड़ा देर आ सकती है, कुछ आपकी बाधाएं आ सकती हैं, तो उसको सॉल्व करना है। कभी कभी उसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी और से नॉलेज लेना पड़ सकता है, किसी की सहायता लेनी पड़ सकती है, तो उसको निसंदेह लीजिए। जो लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे कुछ सीखिए। अगर वो थोड़ा सा आपको इग्नोर भी करते हैं या उनके अंदर कुछ माइनस हैं तो वो किसके अंदर नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टियों की बात भी मैंने यहाँ पे कर दी है, क्योंकि शनि की 30वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो इन लॉज का उतार चढ़ाव में तो कमी आएगी, पर इन लॉज के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इस बात का ख्याल रखिए, इन लॉज जो हैं उनके और फैमिली के साथ पिता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। शनि की 12वें भाव पर जो दृष्टि है वो अच्छी है। शनि की 12वें भाव पर जो दृष्टि है वो आपको कार्य में खर्चा जरूर बढ़ाएगी, पर फॉरेन से सपोर्ट भी आपको रहेगा। कुछ ना कुछ कांटेक्ट आपका मल्टीनेशनल कंपनी से, इंटरनेशनल कंपनी से अगर है तो उस केस में आपको कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, जहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है। तो गुरु शनि की दृष्टि अगर किसी एक भाव पर होती है तो भाव काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन बहुत की रोल अदा करेगा। अगर आप कम्युनिकेट अच्छी तरह से करते हैं तो उसकी वजह से वो आपकी ओर भाग्य को आकर्षित करेगा। आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव या कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो अच्छा भी हो सकता है आ सकता है। शनि, मंगल, गुरु ये हो गए। अब हम आ जाते, राहु शुक्र भी हुए, बुध भी हुए, अब रह गए सूर्य और केतु। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य का 10वें भाव में गोचर अति शुभ है, खास करके 15 तारीख के बाद। उससे पहले सूर्य आपके 9वें भाव में है और फॉरेन लैंड के स्वामी होकर 9वें में आ रहे हैं, 10वें में आ रहे हैं, तो विदेश अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। कार्य के क्षेत्र में विदेश का मतलब हमेशा विदेश नहीं होता है, तबादले को भी दिखाता है, थोड़ा स्टेट को भी दिखाता है। आप वहीं पर रहें, पर आप जिसके थ्रू काम कर रहे हैं या फिर जिस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं उसका रिलेशन कहीं फॉरेन से, दूसरे स्टेट से बन सकता है। इस चीज़ को दिखा रहा है। कार्य के क्षेत्र में 15 तारीख के बाद प्रमोशन आदि के चांसेस, पद प्रतिष्ठा बढ़ने के चांसेस, गवर्नमेंट जॉब आदि मिलने के चांसेस को ये सूर्य यहाँ पर बना रहे हैं। अगर केतु की बात करें तो वाणी को संभाल के रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि केतु द्वितीय भाव में धन का नुकसान भी करा सकते हैं। अब ये नहीं कि सभी का होगा, अगर किसी की गुरु की दशा है तो उसका तो लाभ ही होगा, अच्छा ही होगा। शनि की दशा है और शनि अच्छे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पर अगर केतु की दशा है या कुंडली में केतु शुभ नहीं है और केतु की अंतर्दशा चल रही है तो धन के मामले में ध्यान रखिए। उसका कारण आपकी वाणी, परिवार में मतभेद आदि हो सकता है। रेमेडी हम क्या करें? गणेश जी की पूजा करें, ओम गम गणपते नमः का जाप करें, मत्स्य अवतार की कथा सुने, बहुत अच्छा है। और केतु की जो गुण है अच्छे, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दर्शन, चीज़ों को थोड़ा सा
सिर्फ प्रैक्टिकली के हिसाब से ना देखें, एक लंबी दौड़ के हिसाब से देखें, एक लंबी रेस के हिसाब से देखें। सिर्फ अभी की बात ना करें, धैर्य रखें, गुस्से से बचें, वाणी को मधुर रखें, तो आपका जो है केतु है अच्छा रिजल्ट देगा। गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी की प्रार्थना करें। गणपति जी से जो मिलता है सीखने को, क्यों उनको हमने कहा कि विघ्न विनाशक हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं गणेश जी। तो ज्ञान और बुद्धि से अगर आप काम लेंगे तो केतु आपका अच्छा रिजल्ट देगा। तो हमने सारे ग्रह देख लिए आपके। अब आ जाते हैं थोड़ा त्योहारों के ऊपर। इस महीने आपके कौन कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। 14 तारीख की आपका पूर्णिमा है, 11 तारीख की निर्जला एकादशी है और 24 तारीख की योगिनी एकादशी है। 12 और 26 तारीख को आपका प्रदोष व्रत है। 27 तारीख की शिवरात्रि, 17 तारीख की संकष्टी है। तो भगवान शिव के जो व्रत हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए शिवरात्रि का जो त्यौहार है और जो प्रदोष व्रत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह जब एकादशी की बात करते हैं हम, नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए। संकष्टी गणेश जी से जुड़ी हुई है, केतु से जुड़ी हुई है। वैसे भी विघ्नहर्ता है, तो जिसको केतु की कोई दिक्कत है, केतु की दशा महादशा, जिसे अभी गोचर भी केतु का बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, ऐसे में संकष्टी का व्रत बहुत बढ़िया रहेगा। और अमावस्या जो है आपकी 29 तारीख की है, संक्रांति 15 तारीख को है। सूर्य जो है राशि बदलेंगे 15 तारीख को। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ी हुई है, चंद्रमा से जुड़ी हुई है। तो अगर किसी की कुंडली में प्रेत श्राप है, पितृदोष आदि है, चंद्रमा पीड़ित है, तो अमावस्या का जो है व्रत अच्छा रहता है। और वैसे भी सभी के लिए, मंत्र के लिए, दान के लिए, किसी की हेल्प के लिए, घर में साफ सफाई करने के लिए ये अच्छे दिन है। और त्योहार इस तरह से भी ज़रूरी है कि इनके सहारे, इनके बहाने हम लोग कुछ अच्छा काम भी कर लेते हैं, कुछ दान कर लेते हैं, दान मदद ये सब भी कर लेते हैं। अदरवाइज काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि इसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं जाता, भूल भी जाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से जो कन्या राशि है उसके लिए जून का राशिफल। कैसा लगा आपको बताइएगा, लिख के बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।